जब बचपन से ही सपना हो देश की रक्षा करने का, तो बड़ा होकर ऑफिसर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। लेकिन उसके लिए आपको एडमिशन लेना होगा आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो आरएमएस स्कूल क्या है, इसका एग्जाम कब होता है, कौन सी क्लास के लिए होता है और यहाँ पर कौन से बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, कौन सी क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं, कंप्लीट ए टू जेड इंफॉर्मेशन मैं आज के सेशन में आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए ध्यान पूर्वक आप कंप्लीट इस सेशन को जरूर देखना और आपके सराउंडिंग में भी कोई ऐसी प्रतिभा है जो आरएमएस स्कूल के बारे में नहीं जानती है, तो उसको भी ये वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना। तो आइए देखते हैं आरएमएस स्कूल के बारे में। तो आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जो कि आपको नजर आ रहा होगा इमेज के अंदर कि आरएमएस स्कूल कैसा दिखता है। ये प्यारे बच्चों, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा चलाए जाने वाला एक मात्र स्कूल ग्रुप होता है, जहां पर आपको आर्म्ड फोर्स और एनडीए के लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन, ठीक है ना, स्कूल माना जाता है डिफेंस के लिए। अगर मैं बात करूं टोटल आरएमएस स्कूल की इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर अभी करंट में 5 स्कूल टोटल ओवरऑल इंडिया के अंदर है। एक हिमाचल प्रदेश में है, एक राजस्थान, उसके बाद कर्नाटक और फिर उसके बाद राजस्थान। तो ये 5 स्टेट के अंदर अलग अलग यहाँ पर 5 आरएमएस स्कूल है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। बात करते हैं कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन आपका यहाँ पर कब होगा, तो याद रख लेना, अगर आप अभी क्लास 5th के अंदर पढ़ रहे हो तो क्लास 6th में एडमिशन के लिए यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप क्लास 8th के अंदर पढ़ रहे हो तो क्लास 9th में एडमिशन के लिए यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। एज क्राइटेरिया अगर मैं बात करूं क्लास 6th वाले बच्चों के लिए तो मिनिमम 10 मैक्सिमम 12, और अगर क्लास 9th के लिए बात करूं तो मिनिमम 13 और मैक्सिमम 15 ईयर आपका यहां पर एज ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर एजुकेशन एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो क्लास 6 में मैंने आपको बताया था, क्लास 5th आपका यहाँ पर करंट में आप पढ़ रहे हो या आपने जस्ट कंप्लीट किया है। क्लास 9th के लिए आप क्लास 8th में पढ़ रहे हो या जस्ट आपने यहाँ पर कंप्लीट किया है। आरएमएस एडमिशन का जो प्रोसेस है, आपको रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, आरएमएस सीईटी जिसको बोलते हैं। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने के बाद में आपको एडमिशन मिलता है। आरएमएस एग्जाम का पैटर्न ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट लिया जाता है। क्लास 6 के एग्जाम की पैटर्न की अगर बात करें तो इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे 50 नंबर के। इंटेलिजेंस मतलब आपका जो रीजनिंग वाला पोर्शन है 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। जनरल नॉलेज में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। ओवरऑल 190 क्वेश्चन और आपको 200 नंबर यहाँ पर पेपर आपका 200 नंबर का होने वाला है। बात करें अगर क्लास 9th के एग्जाम की तो इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 50 नंबर, हिंदी में आपके 20 सोशल साइंस में आपके 30 मैथमेटिक्स में आपके 50, साइंस के अंदर भी आपके 50 ओवरऑल 200 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स। ये है आपका क्लास 9th में अगर आपको एडमिशन लेना है उस एग्जाम का पैटर्न। तो बहुत ही साधारण पैटर्न है जो आप आसानी से दे सकते हो। सिलेबस क्लास 6 के अंदर मैथमेटिक्स में वही फंडामेंटल ऑपरेशन, ज्योमेट्री, फ्रैक्शन, डेसिमल। इंग्लिश में आप वही आपका ग्रामर, जो कॉम्प्रेशन वगैरह सॉल्व करते हैं, वोकैब वगैरह। आपका इंटेलिजेंस में रीजनिंग, ठीक है ना, जो कोडिंग सीरीज पैटर्न जो होते हैं उसके बारे में। जीके में बेसिक साइंस और आपसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लास 9th में अगर मैं बात करूं तो मैथ के अंदर एल्जेब्रा, ज्योमेट्री और मेजरमेंट। उसके बाद में आपका साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 8th लेवल का। इंग्लिश हिंदी में वही ग्रामर और रीडिंग। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सारी चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। आरएमएस का इंटरव्यू के बारे में अगर अपन बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ आपका कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है, आपको जनरल अवेयरनेस कितना आता है, ये बेसिक बेसिक चीजें, आपका डिसिप्लिन वगैरह यहाँ पर चेक किया जाता है। मेडिकल टेस्ट तो आपको पता ही है, आपकी हाइट चेक की जाती है, आपका जो आंखें होती है उनका विजन, वो सारी चीजें चेक करते हैं। आप सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो अच्छे से, वो चेक किया जाता है। फिजिकल फिटनेस आपकी चेक की जाती है और ओवरऑल आपका बस हेल्थ का ही चेकअप होता है कि आप यहाँ पर पूरा कंप्लीट फिट है या नहीं है। आरएमएस स्कूल लाइफ के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो मिलिट्री स्टाइल का डिसिप्लिन, मतलब वही ड्रेस कोड, वही आपकी हेयर कटिंग, सब कुछ आपको ऐसा फील करवाया जाता है बचपन से ही जैसे आप एक ऑफिसर बन चुके हो। हाई क्वालिटी एकेडमिक,
डेली फिजिकल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, एनसीसी सर्टिफिकेट, कल्चर एक्टिविटी और लीडरशिप डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। बेनिफिट्स क्या हैं तो मैं आपको बताता हूँ। आपको बचपन से फौज का सपना दिखाया जाता है और एनडीए जैसे एग्जाम की आपको बहुत ही शुरुआत से प्रिपरेशन करवाई जाती है। उसका एसएसबी जो एग्जाम होता है उसके लिए शुरुआत से प्रिपरेशन करवाई जाती है ताकि आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल पाएं। डिसिप्लिन डेवलप किया जाता है, बहुत ही कम फीस और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल जाती है और घर के जैसा आपको यहाँ पर माहौल मिलता है। बात करें कैसे प्रिपरेशन करनी है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, डेली मैथ को प्रैक्टिस करनी है, टाइम देना है, इंग्लिश ग्रामर अच्छे से कवर करना है, रीजनिंग का मॉक पेपर लगाना है और डेली आपको जीके पढ़ना है और आपके पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जरूर सोल्व करने हैं ताकि आपको ये अंदाजा लग पाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है और आप अभी कहाँ पर बिलोंग करते हो और कहाँ तक आपको अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बेस्ट बुक में सबसे इंपॉर्टेंट आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। फिर अगर आप चाहो अच्छे लेवल की बुक तो अरिहंत वगैरह, ओसवाल वगैरह के और आपके आरएमएस की प्रीवियस पेपर की जो बुक आती है उनको आप यहाँ पर प्रिफर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो और स्कूल सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टिप्स यही है प्यारे बच्चों, जितना जल्दी आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदा होने वाला है। ओएमआर लगातार प्रैक्टिस करना है क्योंकि ओएमआर प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई सवाल अगर आपने एक बार गलत कर दिया है वापस उसको चेंज नहीं कर सकते, तो ओएमआर प्रैक्टिस जरूरी है। हैंड राइटिंग फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि रीजन ये है कि जब तक आप एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी, मॉक टेस्ट बराबर सक्सेस। अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हो और अगर आप अच्छे से यहाँ पर जितने ज्यादा हो सके उतना मॉक पेपर देते हो देन आपको फाइनली सफलता इस एग्जाम में मिल जाएगी। तो फाइनली मेरा यहाँ पर जो ओपिनियन है वो यही है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को आरएमएस स्कूल के बारे में नहीं पता है, तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से उनको पता लग गया होगा। आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा बच्चा है जो क्लास 5th में पढ़ रहा है या 8th के अंदर पढ़ रहा है, इस वीडियो को उनको जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस एग्जाम के बारे में जान पाए, इस एग्जाम को दे पाए और आरएमएस स्कूल में एडमिशन ले पाए। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ ताकि आरएमएस के बारे में और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बता पाऊंगा। और आने वाले समय में कई सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो में डिफेंस सिस्टम जैसे आरएमएस स्कूल हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, नवोदय स्कूल हो गया, सबके लिए मैं यहाँ पर इसी चैनल पर लाते रहूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।